Hello student, today we continue our chapter Nutrition in Plants. Nutrition in Plants में previous lecture में हम discuss कर रहे थे photosynthesis process. तो photosynthesis क्या था? ये वो process है जिसमें plants क्या करते हैं, अपना food खुद prepare करते हैं. और हम discuss कर रहे थे कि वो क्या क्या raw materials use करते हैं अपना food prepare करने के लिए. तो रिवाइज करते हैं क्या क्या रॉ मटेरियल थे वो आपको पता है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. इनका यूज़ करके प्लांट ने अपना फूड बनाया था. आज हम जानेंगे उस फूड के बारे में कि वो फूड क्या है. ठीक है, क्लियर. सो डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस. रिएक्शन जो प्रोसेस हुआ, अगर उसको हम शॉर्ट फॉर्म में राइट डाउन करना चाहें तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की. तो क्या क्या रॉ मटेरियल थे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लियर. और क्या यूज किया था प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए? सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट एंड क्लोरोफिल. और जो फूड बनाया उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट. और साथ में एक और चीज दी, वो क्या था? ऑक्सीजन गैस. क्लियर. फिर से देखते हैं. हमें पता है कि प्लांट जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उनको 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. 4 रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं. क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लियर. तो देखो हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला? एयर से मिला. किसकी हेल्प से? स्टोमेटा की हेल्प से. वाटर कहाँ से मिला? सोयल से मिला. किसकी हेल्प से? रूट की हेल्प से. सनलाइट सन से मिली. क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट था. ये सारा का सारा प्रोसेस हमारा कहाँ हो रहा है? लीव्स में. लीव्स क्या है? किचन ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट की फूड फैक्ट्री जहाँ पे सारा फूड प्रिपेयर होता है प्लांट का. ओके, तो हम बोलेंगे कि द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग दीज 4 रॉ मटेरियल्स. इन 4 रॉ मटेरियल्स का यूज करके प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करता है, हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. क्लियर. और क्या फूड बना? कार्बोहाइड्रेट. क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्लांट का फूड. और ऑक्सीजन क्या है? गैस. क्लियर. तो जब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उन्हें ये 2 चीज़ें मिलती हैं. और इनका क्या रोल है? देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, वो क्या है? फूड ऑफ प्लांट. और इसका अदर नेम क्या हो सकता है? और बोलते हैं इसको ग्लूकोज. क्लियर. क्या बोलते हैं? ग्लूकोज. ऑक्सीजन गैस. जो ऑक्सीजन है वो क्या है? गैस. अब हम बोलते हैं कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा प्लांट करने चाहिए, बहुत ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए. क्यों बोला जाता है बार बार कि प्लांट लगाओ, बहुत ज़्यादा ग्रो करो प्लांट को? ठीक है, उसका रीज़न क्योंकि प्लांट क्या देते हैं? ऑक्सीजन गैस. जब भी प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन गैस. और आपको पता है ऑक्सीजन गैस हमारे लिए क्या है? बहुत ज़रूरी. जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तो अंदर लेके जाते हैं कौन सी गैस को? ऑक्सीजन गैस को. अगर ह्यूमन बींग्स को, अगर हम इंसानों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी. क्लियर. तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी हो गए, क्योंकि प्लांट्स होंगे तो वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए क्या करेंगे? फूड प्रिपेयर करेंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे. और जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारी लाइफ गैस, मतलब कि ऑक्सीजन गैस, हमें जिंदगी देने वाली गैस मिलेगी. ओके. गैस यूज्ड बाय ह्यूमंस ड्यूरिंग
ब्रीथिंग। क्लियर? ओके, तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। ओके, अब देखो क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं, जब ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब जब हम सांस लेते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन ह्यूमन्स टेक ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं जब भी हम इनहेलेशन करते हैं। और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, और जब भी हम एक्सहेल करते हैं, जब भी हम सांस छोड़ते हैं, जब भी हम सांस छोड़ते हैं, तो ह्यूमन्स लूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर आप लिख सकते हैं गिव। कौन सी गैस देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कितना अच्छा रिलेशन है हम प्लांट्स और ह्यूमंस के बीच में, कि जो गैस वो छोड़ते हैं, जो गैस वो रिलीज करते हैं, उसको हम ले रहे हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है। और जो हम रिलीज करते हैं, जो हम देते हैं, उसका वो यूज़ करते हैं किस लिए? अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर? समझ में आ गया? इसीलिए बार बार बोला जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मोर एंड मोर ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। ओके, तो देखो एक अच्छा सा डायग्राम बना के मैं आपको समझाती हूँ कैसे। ओके, अगर देखा जाए साइकिल के तौर पे तो क्या है, जैसे अगर ह्यूमंस हैं और साथ में क्या है, प्लांट। प्लांट्स हैं, तो ह्यूमंस ने कौन सी गैस दी प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट के लिए ज़रूरी थी। और प्लांट ने कौन सी दी ह्यूमंस को? ऑक्सीजन। देखो मैंने एरो लगाई है ह्यूमंस से प्लांट की तरफ, तो ह्यूमंस ने कौन सी दी? कार्बन डाइऑक्साइड, और रिटर्न में प्लांट ने कौन सी दी? ऑक्सीजन। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का हम एक प्लांट डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे होता है। ओके, तो एक अच्छा सा ड्रॉ करते हैं। मेरे को अच्छे से ड्रॉ करना नहीं आता, आपको बहुत ही अच्छा एक प्लांट ड्रॉ करना है। ओके, अच्छी सी ड्राइंग करनी है आप लोगों को, मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्लियर? तो ये हमने बना दी लीव्स प्लांट की, आप और अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। और ये हमने किसी पॉट में रख दिया है अपना, और ये बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सोइल है आपकी। तो हमें पता है क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या ज़रूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और क्या ज़रूरी है? वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें प्लांट को कहाँ चाहिए? ये सारी चीज़ें प्लांट को चाहिए अपनी लीफ के अंदर। तो पहली चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा वो एयर से, ओके। सेकंड, वो वाटर लेगा कहाँ से? जो वाटर यहाँ पे है आपका, वो आ जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, रूट्स की हेल्प से ऊपर आ जाएगा। ये आपकी क्या है? रूट्स हैं, ओके। और क्या चाहिए? यहाँ पे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। और क्या चाहिए? सनलाइट, तो ये हमने सन ड्रॉ कर दिया, और सन क्या दे रहा है? अपनी सनलाइट। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं प्लांट को, ठीक है। और वो यहाँ पे क्या करता है? अपना फूड प्रिपेयर करता है, ओके। और वो फूड क्या था? कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो ये छोटा सा डायग्राम था, अगर आप ड्रॉ करना चाहें इस फिगर में तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि सन है, सन ने सनलाइट दी,
कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, ठीक है। अब एक छोटा सा डायग्राम और देख लेते हैं यहाँ से। जो हमारी लीव्स हैं, हमने कहा उनके अंदर बहुत छोटे छोटे से स्टोमेटा प्रेजेंट है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट है। तो हम डायग्राम देख लेते हैं स्टोमेटा का कैसा होता है। डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, कैसा है हमारे स्टोमेटा का डायग्राम। ओके, तो स्टोमेटा का डायग्राम, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं आपकी लीव्स में। स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स, ठीक है। और अगर फंक्शन की बात करें तो क्या करते हैं, इनका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते हैं आपकी, गैसेस। क्लियर? अब स्टोमेटा के डायग्राम की बात करते हैं। स्टोमेटा का डायग्राम कैसा होता है? तो देखिए, इस तरह से आपकी प्रेजेंट होती हैं। ये बना के उसके बाद फर्दर ऐसे कर दीजिए। हमने लीव के अंदर दिखाया कैसा है। तो ये होता है आपका स्टोमेटा। क्लियर? ये होते हैं स्टोमेटल पोर्स, जो छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, स्टोमेटल पोर्स। और जिनके बीच में ये होते हैं, ये दो चीज़ें हैं आपकी, ये वाली और ये वाली। इनको बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड मतलब जो इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। क्लियर? तो ये स्टोमेटल ओपनिंग होगी आपकी, स्टोमेटल पोर्स बोल सकते हैं, और गार्ड सेल। ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपकी लीफ में, आपकी लीव्स में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। ओके, क्लियर? तो स्टोमेटा पढ़ लिया हमने। टाइनी पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, और क्या काम करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। और फर्दर उसका डायग्राम। अब दूसरी बात ये है कि जो फूड होता है प्लांट में, वो स्टोर होता है किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। जो भी फूड प्रिपेयर किया प्लांट ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, वो स्टोर हुआ किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। ओके, द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। अब वो फूड क्या है? उस फूड का नाम भी पता है हमें, क्या था? कार्बोहाइड्रेट। द फूड मतलब कि कार्बोहाइड्रेट that prepared by plant during photosynthesis stored in the form of starch। किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है? स्टार्च की फॉर्म में। क्लियर? ओके, डन। अब एक चीज़ है, अगर हमें स्टार्च की प्रेजेंस देखनी है, हमें ये पता करना है कि इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, इस प्लांट ने फूड बनाया कि नहीं बनाया। अगर किसी भी प्लांट में आपका स्टार्च प्रेजेंट है, तो वो क्या शो कर रहा है कि उस प्लांट ने कौन सा प्रोसेस किया? फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो स्टार्च क्या करता है? स्टार्च शो प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। ये कौन शो करेगा? अगर वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, अब स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करते हैं? हाउ टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की प्रेजेंस को हम कैसे चेक करेंगे? कैसे पता करेंगे कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं? हम करेंगे आयोडीन टेस्ट।
बाय मतलब किसकी हेल्प से करेंगे, बाय आयोडीन टेस्ट। क्लियर? अगर आयोडीन टेस्ट आपका ये शो करता है तो इसका मतलब क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, डन, क्लियर? तो स्टार्च की प्रेजेंस के लिए कौन सा टेस्ट करना है, आयोडीन टेस्ट। पहली बात, स्टार्च क्या है, ये वो फॉर्म है जिसमें फूड क्या होता है, स्टोर होता है प्लांट के अंदर। अगर किसी प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट है इसका मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, उस प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो डिफरेंट कलर की लीव्स हैं आपकी, ब्लू कलर की, पर्पल कलर की, रेड कलर की, क्या वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं? यस, वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, पर वहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो थोड़ा सा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या था, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट। ओके, तो राइट डाउन करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है, इज फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन लीव्स? क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीव्स में अकर करता है, सिर्फ लीव्स में टेक्स प्लेस होता है? तो हमने पढ़ा था कि लीव्स ही क्या है, फूड फैक्ट्री, किचन है, वहीं पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है। बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें लीव्स प्रेजेंट नहीं होती, तो वहाँ कैसे फोटोसिंथेसिस होता है? वो प्लांट भी तो अपना फूड प्रिपेयर करते होंगे ना प्लांट फूड प्रिपेयर अपना, तो वो कैसे करते हैं? वो करते हैं किसकी हेल्प से, स्टेम की हेल्प से और ब्रांचेस की हेल्प से। नो, पूछा था क्या सिर्फ लीव्स में अकर करता है? नो, इट अकर्स आल्सो इन ब्रांचेस एंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स की ब्रांचेस में भी और स्टेम में भी ये क्या करता है, अकर करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर डिफरेंट कलर लीव्स आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? क्या डिफरेंट कलर की लीव्स भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं या नहीं करती हैं? या फिर क्वेश्चन आ सकता है दूसरा, आर ब्लू एंड रेड कलर लीव्स आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? क्या ब्लू और रेड कलर की लीव्स भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती हैं? तो आंसर क्या आएगा, यस, ये भी करती हैं, क्योंकि उनके अंदर कैसी होती है, ग्रीन लीव्स प्रेजेंट नहीं होती। यस, आंसर क्या आया, यस, उनके अंदर ग्रीन लीव्स नहीं होती, क्लोरोफिल होता है बट बहुत ही कम अमाउंट में होता है, तो वो भी अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे, वो प्लांट भी अपना खाना बनाएंगे, क्योंकि खाना बनाना तो सबके लिए ज़रूरी है। अगर फूड नहीं बनाएंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे? ओके, तो ये था हमारा सारे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कंसेप्ट। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी, कहाँ कहाँ से मिली प्लांट को, क्या क्या रोल प्ले किया, वो फूड किस फॉर्म में स्टोर हुआ आपका। अब छोटा सा एक और कंसेप्ट है आपका, सेल। क्लियर? तो सेल को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमें फोटोसिंथेसिस अच्छे से करना था कि फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, तो जो डिफरेंट कलर की लीव्स होती हैं वो भी अपना फूड बनाती हैं। अगर किसी प्लांट में लीव्स नहीं हैं वो भी फूड बनाएगा। कैसे बनाएगा? जो उसकी ब्रांचेस हैं और किसकी हेल्प से, स्टेम की हेल्प से। ओके, तो आपको ये अच्छे से रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।